नमस्कार। मैं शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, फास्ट ट्रेनर। इनकम टैक्स वो तो जब बजट फाइनेंस मिनिस्टर वो पार्लियामेंट में करते हैं, उस समय सभी एम्प्लॉय का एक ही सवाल है, कितना इनकम टैक्स में एग्जम्पशन होगा। बार बार देखते हैं उतना नहीं आता है, लेकिन ये दिस ईयर उसका 2025 बजट में तो बोनांसा कह सकते हैं, क्योंकि अप टू 12.75 लाख तक आपका इनकम होगा भी आपको टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, क्यों, कैसा, हम देखेंगे इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में कैसा ये वर्कआउट होता है देखेंगे। इनकम टैक्स को लेने से टू दो रिजिम है, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। क्या है ओल्ड रिजिम? ओल्ड रिजिम तो पहले तो था, जो कुछ इनकम टैक्स में डिडक्शन, एग्जम्पशन वगैरह, उसके बाद वो जो कुछ इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं उसको कहलाते हैं ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम का स्लैब तो जो कुछ आप स्क्रीन में देखते हैं ऐसा होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। कई सालों से चेंज नहीं आता है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट को ही क्या एम है, तो सभी लोगों को न्यू रेजिम में अट्रैक्ट करना है, इसलिए न्यू रेजिम में चेंज होता है। ओल्ड रेजिम में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ओल्ड रेजिम ऐसा ही रहता है। ओल्ड रेजिम तो है, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ओल्ड रेजिम में ऐसा स्लैब है, कुछ भी चेंज नहीं है। न्यू रेजिम तो इजी है, आसान है, वो तो अंडरस्टैंड करने के भी बहुत इजी है। उसमें तो जो कुछ एनी है, एनी को कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस किए तो जो कुछ अमाउंट आता है उसको टैक्स देना पड़ता है। ऐसा देखिए, ये फाइनेंस 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रेजिम में आप 3 लाख तक आपको तो टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। वो सो अभी बढ़ गया है अप टू 4 लाख तक। अभी वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में नहीं, टैक्स तो नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक 5% को हम टैक्स पे करना पड़ता है, और 8 टू 12 लाख को 10%, 12 टू 16 लाख को 15%, ऐसा टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन एक बोनस गुड न्यूज तो क्या है, तो अप टू 12.75 लाख तक आपका अर्निंग्स होगा, होने पर भी आपको टैक्स रिबेट सेक्शन 87A में मिलेगा। कैसे मिलेगा, वो कैसा वर्कआउट होता है उसमें जो कुछ हम तो देखना पड़ता है, वो एक एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखेंगे, एक एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी तो एनुअल सैलरी 8,55,000 और HRA 4 लाख और LTA 20,000 मिलता है उनको। जो कुछ मिलने से कैसा टैक्स कैलकुलेशन होता है, तो ओल्ड रेजिम में देखें तो बेसिक में कुछ भी एग्जम्पशन नहीं है, सब कुछ टैक्सेबल है, 8,55,000 टैक्स। HRA में तो एग्जम्पशन मिलता है, वो रेंट पे करने से एग्जम्पशन मिलता है। ये आदमी वो 40,000 का रेंट पे किए तो उनका एग्जम्पशन सो 2,53,000 तक मिलता है, इसलिए टैक्सेबल इनकम HR में जो कुछ 4 लाख वो रिसीव करते हैं, उसमें 1,47,000 ही टैक्स को टैक्सेबल इनकम बना जाता है। और LTA में 20,000 उनको मिलता है, वो 20,000 में 10 लाख का बिल है, तो ट्रांसपोर्ट बिल या ट्रेन और एयरपोर्ट का फ्लाइट बिल है, तो उनको बैलेंस 10,000 को ही टैक्सेबल इनकम में आता है। मिलकर 10,12,000 उनको ग्रास अर्निंग होता है ओल्ड रिजिम में, और स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजिम में 50,000 मिलता है उनको, इसलिए टैक्सेबल इनकम तो 9,62,000 होता है। ये 9,62,000 में भी सेविंग्स अंडर 80 सेक्शन 80C और 80D में हो तो आपको और कम कर सकता है। 80C क्या है? 80C में तो LIC वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह आपको जमा किया तो उसको एग्जम्पशन मिलता है, वो तो 1,50,000 तक मिलता है। और ये सेक्शन 80D में तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर सकते हैं, हमारे फैमिली के लिए, पेरेंट्स को भी मिलकर पे सकते हैं 25,000 और या 50,000 तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसको 12,000 पे किया देखें तो कुल मिलकर
टैक्सेबल इनकम 8 लाख होता है, 9,62,000 माइनस 1,50,000 और माइनस 12 लाख, ऐसे 8 लाख तो टैक्सेबल इनकम है। ओल्ड रेजिम में ये टैक्स कैलकुलेशन किया करने से उनको 72,500 टैक्स करना पड़ता है। लेकिन ये सेम आदमी न्यू रेजिम को चूज किया तो अगले फाइनेंशियल ईयर में न्यू रेजिम को चूज किया तो कुछ भी जीरो टैक्स, कुछ भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बेसिक सैलरी ऐसा ही होता है, एचआरए में भी सब कुछ मिलकर टैक्सेबल इनकम होता है, एलटीए में भी सब कुछ मिलकर टैक्सेबल इनकम होता है। उनका टोटल अर्निंग्स ये एग्जांपल में 12,75,000 है। 12,75,000 में उनको 75,000 न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद इसका टैक्सेबल इनकम तो 12 लाख है। वो 12 लाख सेक्शन 87 के बारे में उनको कुछ भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो टैक्स है। लेकिन यहाँ तो हम जरूर देखना पड़ता है, 1 रुपया बढ़ गया भी उनको बहुत टैक्स आ जाता है। ये सेम एग्जाम्पल को 100 रुपीज, वो बेसिक सैलरी में एम्प्लॉय को 100 रुपीज बढ़ गया, कैसा टैक्स होता है देखिए। वो ओल्ड रेजिम में ये 100 रुपीज का रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, 72,500 पहले तो टैक्स था, अभी 72,520 टैक्स होगा। लेकिन न्यू रेजिम में जीरो टैक्स था, 100 रुपीज ऐड होने से उनका टैक्स तो वो 100 रुपीज को टैक्स नहीं होता, पहले 4 लाख से टैक्स होता है, टोटल टैक्स 60,015 रुपीज टैक्स पे करना पड़ता है। जब 100 रुपीज कम है तो जीरो टैक्स, 100 रुपीज ये बढ़ने से 60,015 रुपीज टैक्स पे करना पड़ता है। ये एचआर लोगों क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। अभी तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ये अप्रेजल में जब आप पे को फिक्स करते हैं, इसको ध्यान में रखकर 12,75,000 बॉर्डर में जो कुछ आदमी आता है, एम्प्लॉय आता है, उनको देखकर वो पे फिक्स करना पड़ता है। वो तो एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा। ये इंफॉर्मेशन को, ये वीडियो को आपके एम्प्लॉय को भी शेयर करें, इसलिए वो भी अंडरस्टैंड करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और एक वीडियो से के साथ आपको हम मिलेंगे, धन्यवाद।